क्या हो अगर सबसे ज़्यादा वोट नोटा पर पड़ जाए? मतलब जितने भी लोगों ने वोट किया है उनमें से ज़्यादातर लोग किसी पार्टी का बटन न दबाकर नोटा का बटन दबाया हो, क्या इससे सरकार गिर जाएगी? कब दोबारा चुनाव होगी? नहीं, होगा ये कि नोटा के अलावा जितने भी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है उन्हें जितने भी वोट मिले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा किससे वोट मिला है, यही देखा जाता है। मतलब जिस उम्मीदवार को 5 वोट मिले होंगे और अगले उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट मिले हैं, कोई विजेता होगा 5 वोट वाला। तो इसी सवाल का हल निकालने के लिए शिव खेड़ा जी, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करते हुए कहा कि चुनाव रद्द हो जाना चाहिए और चुनाव फिर से कराना चाहिए, और जो उम्मीदवार नोटा से भी कम वोट लाते हैं उन्हें 5 साल तक बैन कर देना चाहिए। सुनने में तो यह बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन रुकिए, असलियत सुनिएगा तो आपका भी दिमाग बौखला जाएगा। ये क्या कर दिया? दरअसल में सॉल्यूशन ही गलत है और बिल्कुल गलत है। नोटा के बारे में आपको सच्चाई पता है? इमेजिन करो 100 लोकसभा सीट्स पर नोटा जीत गया, मतलब 100 सीट्स पर फिर से चुनाव, फिर से खर्चा, फिर से कैंपेनिंग, सब कुछ फिर से। और अगर नोटा फिर से जीत जाए तो तीसरी बार फिर से चुनाव, तो ये देश में क्योस ही क्योस हो जाएगा। और अगली सबसे बड़ी सुझाव जो शिव खेड़ा जी अपने याचिका में कहते हैं कि जिस भी उम्मीदवार को नोटा से कम वोट पड़े हैं उन्हें 5 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। अब आप ही सोचिए, अगर 3 बार वो नोटा चुन के आ जाए तो कितने सारे उम्मीदवार बैन हो जाएंगे। मतलब अब वोट लड़ने के लिए बचेगा ही कौन? इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा उन बड़ी पार्टियों का जिनके पास खूब पैसा हो, जो बार बार वोट कर सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी। आप इसे रिफॉर्म समझ रहे हैं, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स को और इलाइट बना देगा। असल प्रॉब्लम क्या है? पार्टीज क्रिमिनल को टिकट देती है क्योंकि वो जीतते हैं। नोटा को कोई पावर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि रियल सॉल्यूशन क्या है? क्रिमिनल पॉलिटिशियंस पर केस को फास्ट ट्रैक करो, पार्टीज को क्रिमिनल को टिकट देने पर रोको, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लाओ। पर यह सब डिफ़िकल्ट है, तो आसान रास्ता क्या है? नोटा को ब्लेम करना। दोस्तों, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, कोर्ट का नहीं। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। एक परफॉर्मेटिव गिमिक है, मतलब साउंड्स पावरफुल बट डज नथिंग। हर हित पर आपको ऐसे ही ब्लंट ट्रूथ मिलता है। नोटा अपनी जगह ठीक है और प्रोटेस्ट सिंबल के तौर पर ही ठीक है। अगर सच में बदलाव चाहिए तो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। नोटा को मैजिक वॉन्ड नहीं बनाओ। जनता मालिक तब बनेगी जब पार्टीज को जवाबदेह बनाओगे, नोटा को नहीं। इसी तरह की सच्ची बातें जानने के लिए हर हित को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।